हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे भाई आए थे लेने, तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ मायके, क्योंकि मायके में मेरे जो चाचा हैं उनके पोता हुआ है, तो उसी की छठी है, तो उसी में जाना है, तो बस वहीं जा रही हूँ। रात को मैं आ गई थी तो सुबह ही पूजा स्टार्ट हो गई थी, वही 11-12 बजे के करीब। तो यहाँ पे पूजा जिष्ठून की पूजा बोली जाती है, दिन में होती है जिष्ठून की पूजा, और छठी वाला जो कार्यक्रम है वो शाम के समय का होता है। तो यहाँ लगभग पूजा हो गई है। बाद में दादा दादी को बुला के आरती उतरवाई गई है, बेटा और बहू की और पोते की। और दोपहर की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। अब हो रही है शाम के टाइम की पूजा, जो शाम के टाइम छठी बोली जाती है। हमारे यहाँ छठी रखना बोलते हैं, जो कि बच्चे की बुआ रखती हैं। तो यहाँ पे बुआ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी तो छठी मैंने ही रखी थी। यहाँ पे चावल के पीठे से इस तरीके से छठी रखी जाती है। 5-7 हाथ के छाप लगाए जाते हैं। कोई बोल रहा है 5-6 लगाने हैं, कोई बोल रहा है 7 लगाने हैं। सब जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो सब अपने अपनी बताते हैं। कोई बताता है मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ ऐसा होता है। बस यही हो रहा है यहाँ पे सब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो बस मैं उन्हीं की सबकी सुन रही हूँ। और मैंने एक बार और छठी रखी है। मेरे बड़े चाचा के यहाँ बेटा हुआ था, पोता हुआ था उनका, तब उनके यहाँ छठी रखी थी। आज सेकंड टाइम पे मैं यहाँ छठी रख रही हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके का कोई फंक्शन होता है और सब खूब भीड़ भाड़ होती है, और मज़ा आता है इस तरीके की रीति रिवाजों को करने में। और छठी रखने के बाद वही पूजा वगैरह होती है, उसकी थोड़ी बहुत सिंदूर विंदूर लगाया जाता है। ज़्यादा कुछ पूजा इसकी इस समय नहीं होती है। बस जो बी माता होती हैं, छोटे बच्चे की देखभाल जो माता करती हैं, बस उन्हीं की पूजा होती है। और छठी रखने के बाद यहाँ पे जो भाभी है मेरी, जो जच्चा रानी है, उनके भी पीठ पे लगाई जाती हैं 5 छापे लगाई जाती हैं। तो बस यही वही मैं लगाई हैं। और उसके बाद अब मैं पहनाऊँगी बच्चे को कपड़े, और उसको अच्छे से रेडी करूँगी और काजल वगैरह लगाऊँगी। और उसके बाद में ननंद भाभी बैठ के साथ में खाना खाते हैं। तो जितनी ननदें हैं वो सब खाना खाएंगी। और ये सारे जो ये कटोरे में जिसमें छठी रखी जाती है, ये कटोरा ननंद का होता है। तो ननंद कई सारी हैं, तो खूब सारे कटोरे भी आए थे सबको देने के लिए। तो यहाँ पे पीतल के कटोरे आए हैं। तो हर जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो उस तरीके से देता है, कोई पीतल का, कोई स्टील का। और सारा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल लिए हैं। मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, क्योंकि ससुराल में मेरे बाबा ससुर बीमार हैं, तो उन्हीं को देखने जा रही हूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे, और उसके बाद में घर पे चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग निकलने वाले थे। लेकिन पापा ने बोला कि अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, खाना वाना खा के जाना। और मेरी देवरानी भी बोल रही थी, छोटी देवरानी जो इस समय वहीं पे हैं। तो बस वही हम लोग बाहर बैठ के खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है मेरा गांव। और जिस तरफ हमारा घर है उधर थोड़े से कम घर बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी घर बने हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, और बथुआ साफ़ कर रहे हैं, साथ साथ में चाय पी रहे हैं, और थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा है। और अंकु फुल एंजॉय कर रही हैं। उनको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि खूब घूमने को मिलता है। खूब बड़ा सा आंगन है, खूब घूमो, खूब बाहर सब खुला हुआ है, तो चाहे जितना घूमो, बस घूमने में ही आनंद है। और कोई डर भी नहीं रहता है, जैसे कि शहरों में डर है, उतना डर गांव वगैरह में नहीं है। और काफ़ी अच्छा लगता है गांव में। तो बस हम लोग बस वही बातें कर रहे हैं, और शाम की खाने की तैयारी हो रही है। तो फटाफट से, क्योंकि हमें अभी निकलना भी है, इसलिए जल्दी जल्दी से मैं खाना बनवा रही हूँ। मैंने कहा चलो साथ साथ में लग के जल्दी से काम हो जाता है, फटाफट से निकलना है। और खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल लिए थे। और हम लोग पहुंच गए हैं गोला, यानी कि 14-15 किलोमीटर मेरे गांव से दूर है गोला। हम लोगों ने वहाँ आके गर्मा गर्म मलाई वाला, केसर मलाई वाला दूध पिया, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बस खाना खा के हम लोग तुरंत निकले थे, और उसके बाद में यहाँ आके हम लोगों ने दूध पिया, पेट एकदम फुल हो गया था। लगभग 10:30 बजे के करीब हम लोग घर पहुँच गए। और नेक्स्ट डे हम लोग छत पे धूप में बैठे हुए हैं। ये है मेरा घर, सबसे ऊपर हम लोग तीसरे मंजिल पे बैठे हुए हैं। और ये हमारी बिटिया रानी खेल रही हैं। इनको जहाँ भी हो, इनको बस खेलने को मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। और हम लोग यहाँ धूप सेक रहे हैं, बैठ के थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं, क्योंकि शाम की ट्रेन से हम लोगों को निकलना भी है। और फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी छोटी चाची के घर। ये है मेरी छोटी भाभी, जिनके बच्चा हुआ था, तो बस इनके घर से ही मेरी विदाई हो रही है। तो यहाँ पे ये कोंछा डाल रही हैं। हम लोगों के यहाँ होता है, जैसे जब लड़की अपनी ससुराल से मायके जाती है तो खाली हाथ नहीं भेजते हैं, कोंछा ज़रूर डाला जाता है। वही हो रहा है यहाँ पे हैं, तो बस वही यहाँ पे कोंछा पड़ रहा है।
और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर और हमारी बिटिया रानी अपनी मौसी के गले मिल मिल के खूब रो रही हैं क्योंकि बोल रही थी साथ में ही चलो। और बस उसके बाद आ गई हमारी ट्रेन और हम लोग ट्रेन में बैठ लिए हैं और आ रहे हैं वापस अपने घर लखनऊ। 9-10 बजे के करीब तक हम पहुँच जाएंगे। और बस तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। 4-5 दिन तक हम लोग वहाँ पर थे, तो बस थोड़ा बहुत ही शूट किया है, ज़्यादा शूट नहीं किया है। और अगर या जो शूट किया है अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो बनाने की इच्छा होती कि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।